हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक समास, जिसमें हम समास को केवल ट्रिक से ही जानेंगे। ठीक है, इसमें कोई परिभाषा आपको नहीं याद करना है, केवल आपको ट्रिक देख लेना है। मात्र 6 लाइन की ट्रिक है और इस 6 लाइन की ट्रिक से आप पूरे समास के जो प्रश्न हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें 6 समास की 6 लाइन की एक ट्रिक है पहचानने का, उसको हम जान लेंगे तो हम समास आसानी से पहचान पाएंगे। अव्ययीभाव समास का एक ट्रिक है, पहला पद छोटा होता है और प्रधान होता है तो उसमें अव्ययीभाव समास हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, दूसरा पद छोटा होता है और प्रधान होता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद उसमें विशेषण होता है और अगर विग्रह करते हैं तो उसमें है जो और के समान लग जाता है तो उसमें कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास में क्या होता है कि उसमें संख्या शब्द आती है, उसका विग्रह करेंगे तो संख्या शब्द आती है और दूसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है और तीसरा अर्थ निकलता है। अभी एग्जाम्पल लेंगे फिर समझ में आपको आ जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, पहचानने की ट्रिक आपको आ जाने वाली है। अव्ययीभाव समास में पहला पद छोटा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए और उपसर्ग भी हो सकता है। देखिए उपसर्ग यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर पहला पद छोटा हो, प्रधान हो, उपसर्ग हो तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यही अभी हमने बताया आपको। देखिए प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन में प्रति चीज देखिए छोटा है और क्या है, प्रधान है, उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। आजन्म में देखिए आ बहुत छोटा है और प्रधान भी है, उपसर्ग है तो आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अनुधन रूप, अनुरूप में देख लीजिए वही अनु छोटा है, उपसर्ग भी है तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास अनुरूप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर वही शब्द बार बार आए तो हम क्या कह देंगे, अव्ययीभाव समास। जैसे हाथों हाथ में कौन सा समास है, ये है अव्ययीभाव समास। भर पेट में पहला पद छोटा है तो क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथासंभव में भी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास पहचानने की ट्रिक आपको पता हो गया। अब आप क्वेश्चन सेट ले लीजिए, उसमें से पहचानने का प्रयास कीजिए। सेकंड नंबर पर देखते हैं तत्पुरुष समास है। इसमें अभी हमने बताया ट्रिक क्या है, दूसरा पद छोटा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पद छोटा होगा, प्रधान होगा तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष समास के 6 पार्ट हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये भी जानना जरूरी है। अब कर्म तत्पुरुष में को और का लोप हो जाए, कर्ण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप हो जाएगा तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाए, अपादान तत्पुरुष में से अलग होने की दृष्टि में अगर का लोप हो रहा है तो वहां पर कहेंगे तत्पुरुष समास है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा वहां पर। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होना चाहिए, का की के का लोप होना चाहिए। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर का लोप होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तत्पुरुष समास के पहले पार्ट में देख लेते हैं, कर्म तत्पुरुष समास का ट्रिक देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया कि कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप होना चाहिए तो वहां पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, देखिए बार बार को का लोप हो रहा है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को का लोप हो रहा है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, को का लोप हो रहा है। तो जब को का लोप हो जाए तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, 2 नंबर पर है कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें हमारा अभी हमने बताया कि से और के द्वारा का लोप अगर होगा तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। शोकग्रस्त लिखा हुआ है तो शोक से ग्रस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। से का लोप हो रहा है देखिए तो शोकग्रस्त कर्ण तत्पुरुष समास होगा। मन चाह, मन से चाहे ना, इसमें भी से का लोप हो रहा है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, इसमें भी से का लोप हो रहा है। रेखांकित, रेखा से अंकित, इसमें भी से का लोप हो रहा है। देखिए ये से का लोप हो रहा है। जब भी से और के द्वारा का लोप होगा तो आप क्या बता देंगे, कर्ण तत्पुरुष समास बता देंगे। सी नंबर पर देख लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष।
संप्रदान तत्पुरुष में अभी हमने बताया के लिए का लोप होना चाहिए। तो गौशाला में देखिए, गौशाला का विग्रह कीजिए, गौ के लिए शाला, देखिए के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्नान घर में स्नान के लिए घर, के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, बार बार के लिए देखिए बार बार आ रहा है। अब आप भी देख रहे हैं कि संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप अगर हो जा रहा है तो हम कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे, इसलिए के लिए क्या लोप हो रहा है, तो गौशाला, स्नानघर, देशभक्ति, हथकड़ी, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब आपादान तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। इसमें क्या होना है, से अलग होने की दृष्टि में, उसमें से तो था लेकिन अलग होने की दृष्टि में नहीं था कर्ण तत्पुरुष समास में। इसमें क्या होगा, अलग होने की दृष्टि में होना चाहिए। धनहीन, धन से हीन, धन से अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष समास होगा। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें भी अलग होने की दृष्टि में है तो पाप मुक्त में आपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें भी आपादान तत्पुरुष समास। गुणहीन, गुण से हीन, अलग होने की दृष्टि में से लगा है, यहाँ पर देखिए से सब में लगा हुआ है तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के का लोप हो जाए तो वहाँ पर बंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, का लोप हो रहा है। शिवालय, शिव का आलय, का लोप हो रहा है। देश रक्षा, देश की रक्षा, की का लोप हो रहा है तो का, की, के का लोप होगा तो कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार राजपुत्र, शिवालय, देश रक्षा में कौन सा समास है कोई पूछ ले तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। F नंबर पर है, छठा नंबर अधिकरण तत्पुरुष। ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास के पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं में पर का अगर लोप हो रहा है किसी भी शब्द में तो क्या कह देंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास कह देंगे। शोक मग्न तो शोक में मग्न, में का लोप हो रहा है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में का लोप हो रहा है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में का लोप हो रहा है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या हो जाएगा, में का लोप हो रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब ये हमारा दूसरे नंबर तत्पुरुष समास का 6 पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है। समास के 2 प्रकार हमने पढ़ लिया, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अब तीसरा प्रकार पढ़ते हैं ट्रिक से, वो भी कर्मधारय समास। इसमें क्या ट्रिक है, पहला पद विशेषण है, पहला पद विशेषण होना चाहिए और के समान है जो अगर विग्रह करने पे बीच में लग जाता है तो कहेंगे कर्मधारय समास होगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, के समान और है जो अगर लग जाता है तो क्या कहने में दिक्कत है, कर्मधारय समास कहने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये ट्रिक आपको याद। चरण कमल, कमल के समान चरण, देखिए के समान लग रहा है तो इस चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये भी इंपॉर्टेंट है, के समान लग रहा है तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग नयन, मृग के समान नयन, इंपॉर्टेंट, के समान लग रहा है तो मृग नयन में कर्मधारय समास। महापुरुष, महान है जो पुरुष, आप देखिए है जो आ रहा है इसमें तो ये भी कर्मधारय समास का ट्रिक ही तो है, के समान और है जो लग जाए तो कर्मधारय समास होगा। लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो लग रहा है इसलिए कर्मधारय समास होगा। चरण कमल, चंद्रमुख, मृग नयन, महापुरुष, लाल मणि, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब तीसरा पार्ट हो गया अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। अब चौथा पार्ट देखते हैं समास का। चौथा पार्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है ट्रिक, संख्या शब्द दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, पहला पद संख्या होना चाहिए और दूसरा पद क्या होना चाहिए, प्रधान। इसका उदाहरण देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। चौराहा तो 4 राहों का समूह, जैसे ही 4 आ गया तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, इसमें भी 3 आ गया तो 3 आ गया तो द्विगु समास होगा। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, 7 आ गया तो इसमें भी द्विगु समास होगा। तो लोक, 3 लोकों का समाहार, तो 3 जब आ गया तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो गया। अब देखते हैं 5वां पार्ट समास का, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का ट्रिक क्या है, दोनों पद प्रधान होने चाहिए, दोनों पद क्या होने चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, और बीच में योजक चिन्ह अगर लगा हो, योजक चिन्ह ये देखिए डंडी जो लगी हुई है, तो अगर ये लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए द्वंद्व समास होगा। तो राजा और प्रजा, देखिए डंडी लगी हुई है, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। गुण दोष, नर और नारी, देश विदेश, चारों में योजक चिन्ह लगा है। अगर योजक चिन्ह से आप न जान पाए तो इसमें विग्रह करिए, तो विग्रह करने पर क्या लगेगा, और लगेगा। राजा प्रजा, तो क्या हो जाएगा, राजा और प्रजा। गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी, देश विदेश, देश और विदेश, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आखिरी है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि समास। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
बहुब्रीहि समास का ट्रिक देख लेते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन तीसरा अर्थ इसमें निकलता है। उदाहरण देखते हैं तब समझ में आएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, किसका पेट लंबा है तो गणेश जी का पेट लंबा है, तो श्री गणेश हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है पाण में जिसके, जिसके हाथ में चक्र है, किसके हाथ में चक्र है विष्णु जी के हाथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, तो इसमें चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं किसकी है, तीसरा अर्थ देखिए निकल रहा है विष्णु, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण जी का, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, आंख किसके तीन है शिव जी के, तो ये हो जाएगा त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास। लास्ट एक ट्रिक देख लेते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो ऑप्शन में अगर कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि दिया है, बहुब्रीहि पर टिक कर देंगे। अगर तीन ऑप्शन में ये बहुब्रीहि ना दिया हो तो हम किस पे टिक करेंगे, जैसे कर्मधारय द्विगु दिया है, द्वंद्व दिया है, कर्मधारय पर टिक करेंगे।